आखिर कैसे एक महान संत वैश्या के चंगुल में फंस गया। कहानी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध संत अपनी तपस्या में लीन रहते थे। वे संयम और ब्रह्मचर्य के कठोर नियमों का पालन करते थे और लोगों को भी इस मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। उसी नगर में एक अत्यंत सुंदर वैश्या भी रहती थी, जिसकी चर्चा दूर दूर तक थी। वह अपनी सुंदरता और मोहक अदाओं से पुरुषों को आकर्षित करती थी, लेकिन उसके मन में एक शून्यता थी। वह सोचती थी, क्या मेरा जीवन केवल भोग विलास के लिए ही बना है? क्या कोई व्यक्ति मुझे केवल मेरी आत्मा की दृष्टि से देख सकता है? एक दिन वैश्या ने सुना कि जंगल में एक महान संत रहते हैं जो ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक हैं। वह उनके दर्शन के लिए गई और विनम्रता से बोली, गुरुदेव, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हूं? संत ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और कहा, पूछो पुत्री। वैश्या ने कहा, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सच में भोग विलास और प्रेम बंधन है? क्या एक नारी का सौंदर्य केवल पतन का कारण है? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, काम वासना और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम शुद्ध होता है, लेकिन वासना केवल क्षणिक सुख है जो अंततः दुख ही देता है। लेकिन जैसे ही संत ने वैश्या की ओर देखा, उनके मन में हलचल होने लगी। इतनी सुंदर नारी उनके सामने बैठी थी और उनकी वर्षों की तपस्या जैसे डगमगाने लगी। वे तुरंत ध्यान में बैठ गए, लेकिन मन विचलित था। वैश्या ने संत की आंखों में एक अजीब सा संघर्ष देखा। वह मुस्कुराई और बोली, गुरुदेव, क्या आप भी इस परीक्षा में पड़ गए? संत ने गहरी सांस ली और स्वीकार किया, हाँ, यह सत्य है कि मनुष्य कितना भी संयम रखे, यदि वह स्वयं को अजेय समझने लगे तो अहंकार उसे गिरा सकता है। वैश्या बोली, तो क्या काम वासना कोई दोष है? संत ने उत्तर दिया, नहीं, यह एक प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन यदि इसे अनुशासन और प्रेम में रूपांतरित न किया जाए तो यह पतन का कारण बन सकती है। उस दिन के बाद वैश्या ने भोग विलास का मार्ग छोड़कर अपने जीवन को प्रेम और सेवा में लगा दिया। वह समझ गई कि उसका सौंदर्य केवल मोह का कारण नहीं, बल्कि दिव्यता की ओर जाने का एक माध्यम भी हो सकता है।